तो तक्ष मैं आपसे कुछ 5 सवाल पूछना चाहता हूँ। और पहला सवाल है कि दुनिया का आविष्कार किसने किया, दुनिया का आविष्कार क्यों किया, और क्या इसका, और तीसरा सवाल यही है कि इसका अंत क्या कभी होगा भी या नहीं होगा। और चौथा सवाल है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ पाना या कुछ खोना, क्या है जीवन का लक्ष्य, क्या कुछ पाना या खोना ही जीवन का लक्ष्य है। और पांचवा सवाल है और आखिरी सवाल कि आखिर ऐसे सवाल हमारे मन में क्यों बार बार उठते हैं, क्यों बार बार ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं। ये सवाल बार बार हमारे मन में आने का कारण क्या है, आखिर क्यों ऐसे सवाल जिसका जवाब ही हमें नहीं कहीं से मिलता, आखिर ऐसे सवाल क्यों हमारे मन में आते हैं। तो ठीक है, मैं आपके इन 5 सवाल का जवाब देता हूँ अभी का अभी, वो भी इस पुस्तक में से श्रीमद् भगवद गीता। हमारे सारे सवाल के जवाब इसी में है, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं तो इसमें से ही आपको जवाब दूंगा। सारे जवाब इसी में है, मैं अपने ओर से नहीं बल्कि इस भगवद गीता की ओर से सारे जवाब दूंगा। जी हाँ, तो आपका पहला सवाल था कि दुनिया का आविष्कार किसने किया, क्यों किया, और क्या इसका अंत कभी है भी या नहीं। तो इसका एक ही जवाब है, यानी कि ये जो मैंने बोला है, जो 3 सवाल एक ही सवाल में आपके 3 सवाल है, तो मैं इसका जवाब एक ही तरह से दे दूंगा, एक ही तरह से देता हूँ। मैं आपको सामने सवाल करता हूँ, उसी सवाल में मैं जो आपको सामने सवाल करूंगा उसी सवाल में आपका जवाब छुपा है, आप ढूंढ लेना है। तो मैं सवाल करता हूँ कि यदि आप ये जान ले कि आपका आविष्कार यानी कि संसार के सारे प्राणियों का आविष्कार किसने किया है, क्यों किया है, और इन सारे प्राणियों का अंत होगा भी या नहीं भी होगा, अगर आप ये जान लेना तो आपको आपके ये पहले 3 सवालों के जवाब अवश्य ही जरूर ही में आपको मिल जाएंगे, इस तीनों सवाल के जवाब। और आपका चौथा सवाल था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ पाना या खोना ही क्या जीवन का लक्ष्य है। तो नहीं जी नहीं, मैं इस सवाल का भी जवाब आपको श्रीमद् भगवद गीता में से ही ढूंढ के देता हूँ। जी नहीं, जीवन का लक्ष्य कुछ खोना या कुछ पाना बिल्कुल भी नहीं है। यह जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक सत्य और परम सत्य घटना को जानना ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य कुछ पाना या खोना बिल्कुल भी नहीं है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जीवन का लक्ष्य है सिर्फ सत्य घटना को जानना, और यही सबसे बड़ा लक्ष्य है, सत्य घटना को जानना, और उसके पीछे हमारा आचरण भी उसी के पीछे होना चाहिए। हमारी भागदौड़ भी अगर कहीं पर हो तो उसके पीछे होनी चाहिए। वो भागदौड़ नहीं है, वो एक प्रकार की निराश है कि हमें ऐसा सच जानने को मिला, ये सत्य है। इसके बाद अगर आप ये सत्य जान लोगे, सत्य घटना, जीवन की सत्य घटना क्या है, आप ये जान लोगे ना, फिर आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और आपका आखिरी सवाल क्या था कि ऐसे सारे सवाल हमारे मन में उठने का कारण क्या है, क्यों बार बार ऐसे सवाल हमारे मन में उठते हैं। तो इसका जवाब भी मैं श्रीमद् भगवद गीता में से आपको ढूंढ कर दूंगा। जी हाँ, ऐसे सारे सवालों के जवाब हमारे मन में उठने का कारण यही है जी। 2 कारण ऐसे सारे सवाल हमारे मन में उठने का। पहला कारण है दुख, यानी कि हम किसी भी परिस्थिति में अटके हुए हैं या फिर दुखद परिस्थिति हो हमारे आसपास और हम उसमें घिरे हुए हैं, वो ऐसी परिस्थिति है जो हमसे सॉल्व नहीं हो रही, तभी हमारे मन में ऐसे सवाल आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किसी ने ऐसा बनाया, आखिर ये कैसा कानून, ये कैसा नियम, ये कैसा रूल है, आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, हम अच्छा कर रहे फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो। तो दुख का कारण भी ये सारे सवाल है। अगर इन सारे सवालों के जवाब हम जान लेंगे, हमारे सामने से झूठे जवाब हट जाएंगे, यानी कि अज्ञान का पर्दा हट जाएगा, और सच्चे जवाब जब हम इन सवालों के मिलेंगे तभी हमारी दुखद परिस्थितियों का
दुखद परिस्थितियों से हम बाहर निकल पाएंगे। और दूसरा कारण है सुख। सुख यानी कि जिज्ञासा। हमारी पढ़ाई में इतनी ज़्यादा रुचि है कि हमें सब कुछ जान ही लेना है, हमें सब कुछ साइंटिफिक जान लेना है, सब कुछ लॉजिकल जान लेना है, सारे विषयों का मूल हमको जान लेना है। तो हमारे मन में ऐसी जिज्ञासा है कि हम सारे विषयों का मूल जान लेना है, बस और कुछ नहीं जानना है, पढ़ाई में डूब जाना है हमें। तब ऐसी जब जिज्ञासा हो ना, तभी हमारे मन में ऐसे सारे सवाल उठते हैं। ठीक है, आपके 5 सवालों का जवाब मैंने दिया, अपनी ओर से नहीं, मैंने भगवत गीता की ओर से 5 सवालों का जवाब दिया। क्योंकि भगवत गीता यानी कि ये भगवत गीता जो है भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी यानी कि मैं अपनी ओर से नहीं, मैंने भी कहीं से जाना है कि ये जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई हुई गीता है। हम जब क्या होते हैं कि हम जब किसी भी दुखद परिस्थिति में होते हैं, बहुत मन चंचल हो रहा है, तभी हम किसी मूवी के यानी पिक्चर के गाने सुन लिया करते हैं। लेकिन ये जब अर्जुन जब विकट परिस्थिति में था ना, तब इसने श्रीमद् भगवद गीता का गाना सुना, यानी कि भगवान का संगीत सुना। जो गीता है, भगवान का गीत सुना अर्जुन ने, वही श्रीमद् भगवद गीता है। तो फिर ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए डेली चैनल को विजिट कीजिए। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन इज़ लाइफ। मैं एजुकेशन वाले भी वीडियो बनाता हूँ। स्टैंडर्ड 1 से मैंने शुरू किया है, मैंने अभी तक स्टैंडर्ड 1 में ही हूँ मैं, धोरण 1 में गुजराती मीडियम में। और मैं बीच में मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि मैं साथ में मोटिवेशन वाले और कुछ कुछ ज्ञान वाले, कुछ सवाल जवाब वाले ऐसे भी वीडियो में बनाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ठीक है मित्रों, जय श्री कृष्ण, गुड बाय।